Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 second unit, that is research aptitude, और उसका लेक्चर नंबर 15 आज. फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मेजरिंग वेरिएबल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरिंग वेरिएबल्स बिकॉज इट इज़ ए 100% श्योर टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है. मेजरिंग वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स स्टार्ट किए हुए हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेजरिंग वेरिएबल्स. मेजरिंग मतलब मेज़र करना, किसी भी वेरिएबल को, किसी भी चीज़ को मेज़र करके रखना. मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स इज सेंट्रल टू रिसर्च स्टडीज़. अकॉर्डिंग टू स्टेवेंस, मेजरमेंट स्केल्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. स्टेवेंस के अनुसार मेजरमेंट स्केल्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला कौन सा अपना नॉमिनल स्केल. नॉमिनल स्केल को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल मीन्स बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल. नॉमिनल का मतलब होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज क्लासिफिकेशन स्केल. ए वेरिएबल बीइंग मेजर्ड ऑन ए नॉमिनल स्केल मे हैव 1 or 2 or more सब कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस मतलब चेंजेस आना, ऊपर नीचे होना. जैसे नॉमिनल स्केल में क्या बताया जाता है कि नॉमिनल मतलब टाइनी, उसको हम स्मॉल भी बोल सकते हैं और टाइनी भी बोल सकते हैं. दैट इज़ द डिवीजन ऑफ एनीथिंग इनटू वेरी स्मॉल यूनिट्स. कोई भी चीज़ को सब कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रखना. डिवीजन ऑफ सब कैटेगरीज. जैसे फॉर एग्जांपल, जेंडर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 सब कैटेगरीज. जेंडर कैसे क्लासिफाइड हो सकता है? 2 में. ज़्यादा नहीं होता, मतलब छोटे में ही होता. नॉमिनल मतलब एकदम छोटा, टाइनी. और उसमें जो कैटेगरीज होती है ना, वो ज़्यादा नहीं होते, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होते. तो जैसे मेल और फीमेल एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम जेंडर को डिनोट करते हैं. तो जेंडर कैसे डिनोट होगा? मेल और फीमेल में. एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है. सो फ्रेंड्स, यू हैव अंडरस्टूड द नॉमिनल स्केल. हम किसे कहते हैं? नॉमिनल स्केल मतलब बहुत ही छोटा. और नॉमिनल क्या होता है आगे मैं बताऊंगी इसको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आज सिर्फ हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. अब आ गया ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल. ऑर्डिनल और रैंक मतलब रैंक देना. ऑर्डिनल मतलब नंबर. ऑर्डिनल जब हम किसी डिवीज़न को सीरीज़ में डिवाइड करते हैं, जब हम व्हेन वी मेक ए डिवीज़न ऑफ एनीथिंग एंड प्रोवाइड समथिंग इन ए सीरीज़, जब हम किसी चीज़ को सीरीज़ में डिवाइड करके और उसको सीरीज़ में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल. जैसे कि इट इज़ यूजुअली रैंक्स द सब ग्रुप्स इन ए सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर. सीक्वेंस में सब ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बना के रहते हैं और उनको सीक्वेंस में दिए जाते हैं, ग्रुप ए बी सी, लाइक दिस. जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी मेजर्ड आइदर क्वांटिटिवली दैट इज़, क्योंकि हम एग्जामिनेशन मार्क्स को कैसे मेज़र करते हैं? क्वांटिटिवली मेज़र करते हैं ना, बाय परसेंटेज में. क्वालिटिवली और द एब्सोल्यूट टर्म्स और इन परसेंटेज. जैसे क्वालिटिवली यूजिंग सब कैटेगरीज लाइक अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज. क्वालिटिवली और क्वांटिटिवली दोनों में करते हैं. तो दैट इज़ व्हाट ऑर्डिनल और रैंक देना. जैसे वो लोअर क्लास का है, वो मिडिल क्लासेस है, इस तरीके से देना. तो ऑर्डिनल में ये हो चुका है अपना. अब आ गए इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल हमें क्या बताता है? इंटरवल मीन्स डिवाइडिंग द थिंग्स इनटू पार्ट्स. किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना. एन इंटरवल स्केल हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल. एक इंटरनल स्केल के है ना, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल स्केल के होने चाहिए. नॉमिनल में कौन आता है? देखो एक चीज़ और, नॉमिनल में कौन आ गया? ऑर्डिनल. और ऑर्डिनल में कौन आ गया? नॉमिनल. ऑर्डिनल में इंटरवल स्केल आ गए. एंड इंटरवल स्केल में सारे कैरेक्टर्स किसके होते हैं? ऑर्डिनल स्केल के. जैसे इन एडिशन, इट यूजेज एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ एन आर्बिटरी स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, सेल्सियस स्केल इज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. इसमें सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ऑर्डिनल स्केल की थी. जैसे ये डिवाइड करता है थिंग्स को, किस में? पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड करते हैं. देन प्रोवाइडिंग द ऑर्डरिंग टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन इक्वल यूनिट्स विद एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फिर एक सब पे इक्वली वो क्या करता है? एक्शन प्रोवाइड करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. तभी उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल स्केल. मतलब इंटरवल टाइम में वो इक्वली सबके ऊपर काम करता है. नेक्स्ट क्या अपना रेशियो स्केल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशियो मतलब मीन्स डिवीजन इनटू पार्ट्स, डिवाइड करना पार्ट्स में.
2:1:2 इस तरीके से, जीरो जहाँ आ गया। परफॉर्मिंग द एक्शन, मतलब रेशियो को एक चीज़ समझ लो, इसका कीवर्ड क्या है रेशियो का, ज़ीरो। रेशियो में हमेशा ज़ीरो आएगा। और ये एक एक्शन ऑन इक्वल यूनिट्स इन ए प्रिफरेंट ऑर्डर, इसमें नॉमिनल भी आ गया, ऑर्डिनल भी आ गया, इंटरवल भी, और फिर रेशियो भी आ गया। तो ये क्या हो गया, दे आर यूज टुगेदर क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन, ये क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन होता है और इट कॉम्बाइंस द प्रॉपर्टीज। और हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये किसकी कॉम्बाइन करता है, जो प्रॉपर्टीज़ है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल्स की, ये इन सब चीज़ों की कॉम्बाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल। इन सब की ये, मतलब ये सारे जो पहले हमने स्टडी किया ना, नॉमिनल वाला, ऑर्डिनल, जिसमें नॉमिनल मतलब सिर्फ नेम होता है, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल, इन सब की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ये फॉलो करता है। इट हैज़ उसकी खुद की ऑन प्रॉपर्टी भी है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट इसका हैज़ ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, उसका खुद का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट भी है रेशियो स्केल में। तो रेशियो स्केल कॉन्सिस्ट इक्वी डिस्टेंस पॉइंट एंड हैज़ ए मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, और इनके पास एक रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू रहती है इसके पास, कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास जीरो स्टार्टिंग में और एंडिंग में, तो ये क्या होता है अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इसका ओवरव्यू किया, कर इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक पे, और बाकी सब के भी, बिकॉज साथ साथ एमसीक्यूज भी होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल, nominal, ordinal, interval and ratio scale. So friends, for today only this much. Thank you. Please subscribe my channel and write in the comment box if any queries are there. Thank you. Bye bye.